इज अ मलेबल, डक्टाइल, लस्टरस एंड इटीसी। जो मेटल होते हैं वो मलेबल, डक्टाइल और लस्टरस होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मेटल, मेटल के कुछ एग्जांपल जैसे सिल्वर, गोल्ड, अल्मुनियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट। All these metal are solid except mercury. Mercury is a liquid form. सभी मेटल होते हैं जो सॉलिड में होते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल इज जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। जो सोडियम पोटेशियम होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। मेटल इज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेटल के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल इज अ एलिमेंट which are positive iron by losing electron. These metal are known as electropositive metal. ऐसे मेटल एक एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को दे के पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोलते हैं। यूजेज ऑफ मेटल, कॉपर इज यूज टू इलेक्ट्रिकल वायर। कॉपर का यूज हम इलेक्ट्रिकल वायर के लिए करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इज यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर का यूज हम ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। अल्मुनियम इज द फॉर्म ऑफ अलॉय which used to make एरोप्लेन। जो अल्मुनियम होता है वो एक फॉर्म होता है अलॉय का जिसका हम प्रयोग एरोप्लेन बनाने के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? मेटल इज अ डक्टाइल, लस्टरस एंड मेलेबल। जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लस्टर होते हैं। और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल इज अ स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। जो मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को हैमर से पीटते हैं तो वो चपटे जाते हैं और टूटते नहीं हैं, बल्कि जो सोडियम और पोटेशियम रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। अगर हम उन्हें हैमर से पीटते हैं तो चपटे होकर जल्दी टूट जाते हैं। मलेबल एंड डक्टाइल, मलेबल which can be beaten with hammer which form shape without breaking। यानी कि मेटल मलेबल उसे कहते हैं जिसे हम हैमर से पीटते हैं और वो चपटे जाते हैं और बिना टूटे वो चपटे हो जाते हैं। डक्टाइल डक्टाइल it can be means strength and thin wire। इसका मतलब होता है कि एक लंबे थिन वायर के जैसा होता है। नॉन मेटल किसे कहते हैं? नॉन मेटल इज द नॉट डक्टाइल, लस्टरस एंड मलेबल। नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होता है, न मलेबल होता है, न लस्टर होता है। इवन दे आर नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, फास्फोरस। यूजेस ऑफ नॉन मेटल, oxygen is used to animal and plant for breathing। ऑक्सीजन का यूज एनिमल और प्लांट करते हैं सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल विच इज यूज टू फर्टिलाइजर एंड फूड पैकेजिंग कीप द फूड फ्रेश। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज फर्टिलाइजर में करते हैं और फूड को पैक करने के लिए ताकि फूड फ्रेश रहे। और क्लोरीन इज अ नॉन मेटल विच इज यूज टू वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका यूज हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या प्रॉपर्टीज होता है? नॉन मेटल इज नॉट डक्टाइल, लस्ट्रस। ना तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ना तो डक्टाइल होता है और ना ही लस्ट्रस होते हैं। दे हैव नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बल्कि लेकिन जो ग्रेफाइट होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। नॉन मेटल इज अ क्वाइटली सॉफ्ट एक्सेप्ट द डायमंड। डायमंड इज जनरली हार्ड। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बट जो डायमंड होते हैं वो जनरली हार्ड होता है। chemical properties of metal and non-metal. Metal is a react with oxygen, water, acid, but non-metal is react with only oxygen, does not react with एसिड एंड वाटर। जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, एसिड और वाटर के साथ, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करते हैं और ना ही वाटर और एसिड के संग रिएक्ट करते हैं। थैंक यू।